तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पास आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक पेपर आ चुका है विज्ञान सब्जेक्ट का। प्यारे बच्चों 2024-25 का है विज्ञान सब्जेक्ट का रियल पेपर आ चुका है प्यारे बच्चों। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास भेज दो। यदि आपको 75 में से 75 पूरे अंक चाहिए तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, तभी आप स्कूल जाना। यानी पूरे क्वेश्चन को तैयार करके जाना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चयन कर लिखना है, यानी सही विकल्प के उत्तर देना है। तो पहला है किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक कहते हैं। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है 6Fe2O3 प्लस 2AgAi2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो किस प्रकार की है, इसका आंसर होगा द विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो कौन सी धातु उभयधर्मी बनाती है, एल्यूमिनियम। कौन सा, एल्यूमिनियम। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास देखिए चौथा नंबर, जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पादन करता है। तो कौन सा गैस उत्पादन करता है, हाइड्रोजन। कौन सा, हाइड्रोजन गैस। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव है। तो कौन सी अधातु द्रव है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। कौन सा, ब्रोमीन। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें होगा, इसका छठवें का आंसर होगा स नंबर। कौन सा, स नंबर। खट्टा स्वाद लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक, फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, आप लोग भी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हुए तो क्या हुआ, है ना, पढ़ाई कर लेना। क्वेश्चन क्रमांक दूसरे में क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने को आया हुआ है। तो यहाँ पास इसके आंसर बता रहा हूँ, नोट डाउन करते जाइएगा। पहला क्या है, कार्बन खाली स्थान बंध बनाता है। तो कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है। कैसा, सहसंयोजी, ये संयोजक बंध बनाता है। ठीक, फिर दूसरा क्या है, कार्बन यौगिक विद्युत के खाली स्थान होते हैं। तो कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। कैसे, सुचालक, चालक। ठीक, फिर अगला क्या है, शराब वाइन में खाली स्थान होते हैं। तो शराब वाइन में एथेनॉल होता है। ठीक, एथेनॉल होता है। फिर सिरका में खाली स्थान होता है। तो सिरका में एथेनाइक अम्ल होता है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला है, कार्बन में श्रृंखला क्षमता खाली स्थान होती है तो अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। ठीक, फिर यहाँ पास सरीसृप जंतुओं में खाली स्थान कोष्ठीय हृदय होती हैं तो 3। ठीक, इस तरीके से यहाँ पास अब देखिए अगला क्वेश्चन, सत्य सत्य में अंतर बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पास मैं आपको बता रहा हूँ, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, सत्य है। दूसरा, कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ये भी सत्य है। अगला है, मस्तिष्क का सोचने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क है, ये असत्य है। ठीक, फिर अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है, ये भी असत्य है, नियंत्रित करता है। ठीक, पौधे में लंबाई की वृद्धि को ऑक्जेनीमीटर यंत्र की सहायता से मापा जाता है, ये भी सत्य है। फिर अगला क्या है, मादा में अंडाशय की संख्या 2 होती है, ये भी सत्य है। इस तरीके से आपको सत्य सत्य लगा लेने हैं प्यारे बच्चों। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी है। क्या है, सही जोड़ी यहाँ पास दिया गया है। तो इसके आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप लगाते जाइएगा। तो पहला हाइड्रा का क्या हो जाएगा, हाइड्रा का होगा मुकुलन। क्या हो जाएगा, हाइड्रा का मुकुलन। ठीक, दूसरा क्या है, प्लेस्टा। प्लेस्टा का क्या हो जाएगा, मादा। क्या हो जाएगा, प्लेस्टा का मादा। बॉक एवं क्रिक,
वॉक एवं क्रिक होगा DNA, क्या हो जाएगा DNA। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए नर में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, इसका क्या होगा गुणसूत्र द्वारा, किसके द्वारा गुणसूत्र द्वारा। फिर उत्तल लेंस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका होगा बीच में मोटा तथा किनारों का पतला, क्या हो जाएगा बीच में मोटा तथा किनारों का पतला। फिर डाईऑप्टर क्या हो जाएगा जैव की क्षमता। इस तरीके से आपको सही जोड़ी मिलान कर लेने हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है। पहला है प्रकाश का किस तरह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है, तो परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, परावर्तन। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए दूसरा, आकाश के नीले रंग का मुख्य कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर यहाँ पास। ठीक, एकांक आवेश को किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने का किया गया कार्य को क्या कहते हैं, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा यहाँ पास प्यारे बच्चों तीसरे का विभवांतर। क्या होगा, विभवांतर। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए तीसरा, तीन धारकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनके तुल्य प्रतिरोध का संबंध क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, इस तरीके से लिख लेना है। फिर यहाँ पास देखो एक अवस्थ शक्ति में कितने वाट बराबर होता है, 746 वाट। ठीक, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण, किस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक, यहाँ पास प्रकाश लिख लेना। इस तरीके से आपको पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। देखो क्वेश्चन क्रमांक 6वां क्या है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। फिर इसके अथवा में क्या है, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसे कहते हैं अति महत्वपूर्ण, ये अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोनों। ठीक, फिर अगला क्या है, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसके आंसर मैं बताऊंगा, पहले 4 क्वेश्चन देखेंगे, उनके 4 के आंसर बताऊंगा। ठीक ना। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निष्पादन किसे कहते हैं, ये भी है ना, और भर्जन किसे कहते हैं। ठीक, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहाँ पास देखो एस्टरीकरण अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, ये भी अति महत्वपूर्ण है। इनके आंसर मैं बताऊंगा। जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वाहन में क्या अंतर है, और इसके अथवा में क्या है, स्वपोषण एवं विषम पोषण में अंतर लिखिए। कम से कम 3 अंतर आपसे आने चाहिए। ठीक, तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 6वें का आंसर पूरा विधिवत दिया गया है। ठीक, ये 6वां और 6वें का 8वां दोनों आंसर यहाँ पास विधिवत दिए गए हैं। फिर देखिए क्वेश्चन क्रमांक 7वां, क्वेश्चन क्रमांक 7वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 8वां निष्पादन किसे कहते हैं, ये है, और भर्जन वाला उसकी अथवा में जो था भर्जन के बारे में, तो भर्जन वाले का आंसर ये है। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 9वां, ठीक, अभिक्रियाएं कहलाती हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और उसका उदाहरण विधिवत दिया गया है। ठीक, फिर यहाँ पास देखो एस्टरीकरण वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये अथवा में था, तो इसका पूरा आंसर विधिवत दिया गया है। यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 10वां, जाइलम के कार्य वगैरह पूछा गया था, और स्वयं पोषण वाला क्वेश्चन था। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन क्रमांक 10वें का पूरा आंसर यहाँ पास आप देख चुके हैं। इसके आगे क्वेश्चन क्या है,
तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 11 में है प्रत्यावर्ती क्रिया किसे कहते हैं या प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। ठीक, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन, जलावर्तन से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके 12वां नंबर में क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है ये पूरा यहाँ पास विधिवत दिया गया है। फिर यहाँ पास देखिए अथवा में क्या है, द्विखंडन क्या है। द्विखंडन क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्रमांक 13 क्या है, अनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, अनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। फिर एक संकरण क्रॉस क्या होती है, एक संकरण क्रॉस क्या होती है, पूरा विधिवत आंसर इसका बताऊंगा, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके अथवा में है खेल का नियम लिखिए। लेकिन ये जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऊपर वाला इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करके जाना। फिर यहाँ पास एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये वाला वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, फिर इसके अथवा में क्या है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। ये भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको तैयार करके जाना, छोड़ना मत, तैयार कर लेना। ठीक, तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 11वां वाला कि प्रत्यावर्ती क्रिया किसे कहते हैं, है ना। तो उसका उत्तर फिर उसके अथवा में है जली पौधे के वाला क्वेश्चन था, तो ये आंसर। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 12वां में क्या है, अलैंगिक या कायिकी प्रवर्धन वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर पूरा विधिवत यहाँ पास दिया गया है। फिर क्वेश्चन क्रमांक 12वें के अथवा में क्या था, द्विखंडन वाला क्वेश्चन था, पूरा आंसर दिया गया है। क्वेश्चन क्रमांक 13वां क्या है, अनुवांशिकी, ठीक, उसका आंसर दिया गया है। फिर उसके अथवा में है एक क्रॉस अभिक्रिया के बारे में पूछा गया था, तो उसका, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 14 दिया गया है, ठीक, और अथवा में क्या है, स्लेन का नियम, है ना, 14 की अथवा का आंसर, ठीक। फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक 15 क्या है। क्वेश्चन क्रमांक 15 का आंसर तारे रात में टिमटिमाते हैं, उसके अथवा में क्या है, ये वाला प्रिज्म वाला। तो पूरा आंसर विधिवत दिया गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक बच्चों। फिर इसके आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्रमांक 16 में क्या है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखना है, ये भी अति महत्वपूर्ण है। और इसके अथवा में है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। कारक वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए कहता हूँ अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्या है, ग्लोबिन वार्मिन के कोई 2 कारण लिखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके अथवा में है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है समझाइए। तो ग्रीन हाउस प्रभाव भी अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए इनको तैयार करके रखना। क्या विस्थापन अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया भी होती हैं, उदाहरण की सहायता से समझाइए। और इसके अथवा में क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर के दोनों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र क्या है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यदि आप इसको तैयार करके जाते हो तो, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र, ये दोनों में से एक जरूर आएगा। फिर यहाँ पास देखिए टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने वाले प्रकीर्णन की भूमिका बताइए, 4 नंबर का है। उसके अथवा में है दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इनके आंसर पहले देख लेते हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये है 16वां वाला, एम्पियर किसे कहते हैं उसकी परिभाषा वगैरह यहाँ पास दी गई है ना, सूत्र वगैरह। फिर यहाँ पास उसका अथवा, 16वें का अथवा, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो 1 कारक, 2, 3, 4 कारक दिए गए हैं, चारों कारक लिख लेना क्योंकि 4 नंबर के आया हो। फिर ये क्वेश्चन क्रमांक 17वें का आंसर, फिर 17 के अथवा वाला आंसर यहाँ पास दिया गया है विधिवत, आप इसको अच्छे से, ग्रीन हाउस प्रभाव वाला था 17 का अथवा वाला, है ना। फिर यहाँ पास देखिए ये 18वें का है, ठीक, विस्थापन अभिक्रिया, उसके अथवा वाला संतुलित रासायनिक अभिक्रिया वाला है, ठीक।
फिर यहाँ पास देख सकते हैं ये है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र और ये प्रत्यावर्ती चाप का नामांकित चित्र। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये अक्सर पूछा ही जाता है क्वेश्चन, ठीक, इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसको तैयार कर लेना, ठीक बच्चों। इन दोनों चित्रों को अच्छे से समझ लेना। फिर ये क्वेश्चन क्रमांक 20 का आंसर है टिंडल प्रभाव और ये वाला नेत्र वाला। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 21वां में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसके अथवा में अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। धमनी एवं सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तैयार करके जाना। फिर अगला है स्टोमेटा का नामांकित चित्र बनाना है और 23वें में क्या है, निम्नलिखित को परिभाषित करना है। ध्रुव को, ठीक, लेंस का मुख्य प्रकाशिक केंद्र, वक्रता केंद्र, ये सारी चीज़ें और अंकित क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप अच्छे से लिख लेना। इसके आंसर देख लेते हैं। यहाँ पास देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की उपयोगिता यहाँ पास दी गई है। फिर इसके अथवा में आप देख सकते हैं अम्ल और क्षार में अंतर विधिवत दिया गया है। फिर एक धमनी और शिरा में अंतर दिया गया है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, धमनी और शिरा में अंतर, ठीक। फिर ये वाला इसके अथवा का आंसर है 22वां की, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए 23वीं का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, ठीक, इनको परिभाषित करना था। फिर ये 23 की अथवा वाला का आंसर एक अंकित प्रश्न पूछा गया था, तो उसका आंसर पूरा विधिवत दिया गया है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप पूरे आंसर को अच्छे से तैयार करके जाना, एक भी आंसर आपके छूटने नहीं चाहिए, ठीक।